हेलो गाइस, आइए इस क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। रिंग के लिए तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे भी पढ़ा था, लेकिन इस टर्म पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग तरीके से। रिंग अगर ऐसा है तो रिंग के सेंटर से हमारे तरफ उसके एक्सियल पोजीशन पे कहीं पर भी एक पॉइंट दे दिया है, वहां बताना है। हम लोग पिछले टर्म पे जो पढ़े थे वो उसके सेंटर पे पूछा जाता था। क्लियर? चलिए, तो हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। वो भी चार्ज होना चाहिए, हम बार बार लिख नहीं रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन, है ना। ये हमें निकालना है एक्सियल पोजीशन पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिंग लेते हैं हम। इस रिंग का ये सेंटर रहा। थोड़ा सा ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये बोर्ड पर ऐसे बनाया जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाया जाता है। ये हो गई इसकी ये पोजीशन। सपोज यहाँ पे निकालना है, जो सेंटर से कितना दूर है ले लेते हैं एक्स। ठीक। और इस रिंग पे बाहर से किसी ने क्या दे दिया, चार्ज। कैसा? पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे चार्ज इस पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। इक्वली तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब रिंग कैसा हो, कंडक्टर हो। अगर इंसुलेटर रहेगा तो जहां चार्ज गिराएंगे वहीं पर रह जाएगा, वो फैलेगा नहीं। यहाँ पे फैल गया मतलब ये कंडक्टर है। इसकी रेडियस कितना ले लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक। हमें यहाँ पर पूछा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे प्लस कैसा देंगे, अभी देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर जाने वाला, ये तो कंफर्म है। लेकिन कैसे और कितना वो निकालते हैं। तो हमारा काम होता है हर बार एक छोटा सा क्या कट कर लेना, स्ट्रिप। मान लेते हैं स्ट्रिप कट किया है, इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल डी क्यू, है ना। और ये डी क्यू ऐसे ऐसे छोटे 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 ढेर सारे कर कर इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम इनको जोड़ दे तो टोटल का सम कितना आएगा, क्यू के बराबर। याद रहेगा ये बात? ओके। देखिए, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन भाई साहब की वजह से किधर होगा, ऐसे। अबे छोटा सा चार्ज पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज प्लस है तो प्लस हमेशा अवे देता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देता है। इसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा। होगा कि नहीं होगा? इसके फिर से वही काम करने हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, डी ई। बहुत बड़ा तो है नहीं चार्ज, छोटा सा है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा। और नीचे क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। थीटा से दूर और थीटा से पास में। ऐसे ही अगर मैं एग्जैक्टली उस रिंग के ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट नीचे नीचे पार्ट में एक चार्ज क्यू ले लेते हैं, डी क्यू। तो इन भाई साहब की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, अब देंगे ये भी कितनी, सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेम पार्ट लिया, सेम डिस्टेंस पे होगी। ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो ये भी आर होगा, है ना, क्योंकि नीचे भी तो रेडियस आर ही होगा, कैपिटल आर। अच्छा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इन भाई साहब का भी कंपोनेंट नीचे क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा। और ऊपर क्या जाएगा, डी ई साइन थीटा, है ना। अब देखिए, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कैंसिल आउट, ये हर बार बेचारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक। मतलब इस तरफ जो ऐड अप होने वाला है वो कौन सा पोर्शन ऐड होगा, कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला। तो अगर हम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, क्योंकि अभी तो दो ही की वजह से सोचा मैंने, ऐसे रिंग पे बहुत सारे पॉइंट होंगे और सबके यहाँ वाले कॉस वाले पोर्शन ऐड होंगे और साइन वाले क्या हो जाएंगे, अपोजिट होकर कट जाएंगे। तो हम बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा सम ऑफ, हर बार बोलते हैं इंटीग्रेशन इज बेस्ट मेथड टू सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स, डी ई कॉस थीटा। हम इन दोनों को नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, क्योंकि अभी तो दो ही एग्जांपल लिया था, टॉप और बॉटम ना। रिंग में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसलिए इनको हम लोग दो बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स बाद जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन मतलब ही होता है कि लिमिट रखो या तो इनफाइनाइट टाइम्स ही है ये छोटे छोटे पार्ट्स। अब डी की वैल्यू लिख दे। डी कहाँ गया, कहीं लिखा नहीं हम लोगों ने ना, चलिए लिख लेते हैं यहीं पर। डी की वैल्यू, इस छोटे से चार्ज की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है वो। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू डी क्यू पता है क्या, नहीं पता है। के पता ही हमें, आर स्क्वायर, हाँ आर को लिख सकते हैं। आर को देखिए, ये पूरी दूरी कितनी एक्स, ये पूरी कितनी है आर, तो ये पूरा का पूरा ये ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा तो ये कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अगर पुट कर दे हम लोग, इस जगह करते हैं के डी क्यू। देखिए आर स्क्वायर है पहले से, और यहाँ आर की वैल्यू रूट में, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी ई की। वही ला के यहाँ रख देते हैं हम लोग।
इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर में कुछ नहीं है, ओके। फिर कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी रख लेते हैं, चलिए इसी समय इसी ट्रायंगल में जिसमें बात हो रही थी उसी में कॉस थीटा की वैल्यू देखें, ये थीटा है ना, तो कॉस थीटा मतलब पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज एक्स एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस बार हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं है, रेशियो है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, नहीं कि रूट हटा दिया फिर से। नेक्स्ट लाइन के डी क्यू इंटू एक्स ओवर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये सेम है, इनका पावर 1 है और इनका पावर कितना बोला जाएगा रूट के अकॉर्डिंग 1/2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड अप, तो 1 इसका और ये इसका कितना आ जाएगा 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। तो हम नीचे अगर ऐसा लिख दें कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका 1 इसका 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और इसका क्या करना था हमें इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन कुछ छूटा नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए, के नहीं बदलेगा कभी, कांस्टेंट एक्स एक दूरी फिक्स हो चुकी है कि हाँ उसके सेंटर से इतना दूर जाना, तो एक्स भी फिक्स हो गया बाहर, नीचे एक्स फिक्स है, आर रेडियस है रिंग की वो भी नहीं बदलना, तो ये दोनों मिलकर फिक्स हो गए, तो इनको भी बाहर खींच लेते हैं। अंदर कौन बचा अकेला, डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, और हमने शुरू में ही कहा था कि अगर छोटे छोटे चार्जेस को जोड़ दे तो कितना चार्ज मिलेगा, टोटल क्यू मिल जाएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई कैपिटल क्यू, तो कितना हो गया के एक्स कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये क्या हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, ठीक। ये था बेसिक कैलकुलेशन, जैसा कि हम हर बार एक दो केस पढ़ लेते हैं, स्पेशल केस इसी के लिए, तो पहला केस इसमें हम पढ़ लेते हैं फिर से, सोचिए ध्यान से, अगर ये पॉइंट जो P हमने लिया है एक्स दूरी पर इस रिंग से, अगर इस पॉइंट को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते बहुत दूर कर दे, तो इस पॉइंट से इस रिंग को अभी पास से देखना तो रिंग दिख रहा है छोटा सा, और दूर से जा देखें तो ये रिंग छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कैसा दिखने लगेगा रिंग हमें P पॉइंट से, जब बहुत दूर चले जाएंगे तो पॉइंट जैसा। तो x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, रेडियस ऑफ रिंग, तो वो रिंग कैसा बिहेव करेगा, पॉइंटेड। अब देखिए ये पॉइंटेड हो गया, लेकिन अभी हम इसकी वैल्यू मतलब इसका क्या मतलब था हम बताने वाले हैं, उससे पहले आइए, x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके कंपेरिजन में 0, तो नीचे जो आर स्क्वायर इसको हम अगर 0 कर दें 0, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, के एक्स क्यू बाई, ये 0 हो चुका, एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है, एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा के एक्स क्यू बाई एक्स पावर 3 बचा है, एक एक्स और कट गया, तो कितना बचा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखिए कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यू बाई आर स्क्वायर जैसा, मैंने कहा था ना कि अगर रिंग से हम बहुत दूर चले जाए तो कैसा में लगेगा पॉइंटेड, मतलब वो पूरा रिंग कैसा बन जाएगा पॉइंट चार्ज, देखिए रिजल्ट भी पॉइंट चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, मतलब समझ में आ गया। ये था पहला केस कि अगर हम बहुत दूर चले जाए तो रिंग हमारे लिए कैसा हो जाएगा पॉइंट जैसा, तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इतना आंसर लिख देंगे, ठीक। अब आते हैं दूसरा केस, केस नंबर सेकेंड। इस केस नंबर सेकेंड में हम जो अभी पढ़े थे इसके पहले टर्म पे, कि यदि हम सेंटर पे चले जाएं, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होते होते कहाँ चले जाए सेंटर पे, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और याद होगा आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है 0, देखते हैं मैथमेटिकली इसका, ये पूरा फॉर्मूला था फाइनल, एक्स की वैल्यू अगर इसमें 0 रखे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में क्या आ गया 0, मतलब जो हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था वो क्या था, सही था, ये मैथमेटिकली भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है हमारा। तो ये दो केसेस थे, एक जब बहुत दूर चले जाएंगे, एक जब सेंटर पे आ जाएंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो स्पेशल केसेस, बाकी बीच में अगर कहीं है तब तो ये वाला हमारे पास है ही। क्लियर, ये रिंग की वजह से था एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट अपना आएगा डिस्क, डिस्क भी इसी तरह से रखेंगे, उससे भी सेंटर से हटकर ही निकालना है हमें, विदाउट गॉस लॉ। करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था, यहां पे लिख देते हैं हम लोग डिस्क, और बाकी चीजें सेम है,
उसके एक्सियल पोजीशन पे x दूरी पे लेना है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। एक डिस्क लीजिए और इस डिस्क की पूरी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, है ना। डिस्क लाइक दिस। इसके सेंटर से कितना दूर हमने कहा था, x डिस्टेंस पे एक P पॉइंट फिर से लीजिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वापस निकालना वही। मान लेते हैं कितना चार्ज दिया है, Q प्लस। तो इस बार देखिए जो रिंग चार्ज होगा वो डिस्क पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा एक जगह रहेगा, ऐसा नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्लियर। अब देखिए ये जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमें इस जगह पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डिस्क को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एक रिंग में। कैसे रिंग में, देखिए इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा रिंग कट करें और इससे dr और ऐड कर 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 इसकी थिकनेस बढ़ा लें। तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई, ये वाली स्मॉल dr। देखिए अब हमारे पास ये भी एक तरह का क्या हो गया, हॉलो डिस्क कहते हैं इसको हम लोग। एक ऐसा डिस्क जिसके अंदर का भी क्या हो गया, कैविटी बना दिया, वॉशर कह सकते हैं, वॉशर एक आता है ना उसी के जैसा। तो इस पूरे का एरिया में अगर तुम कहूँ, जैसे मैं शुरू में एक बात बता लूँ कि पाई r स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ डिस्क। इतने पर कितना चार्ज, q। तो एक पर कितना चार्ज, q बाई पाई r स्क्वायर, है ना। तो बताइए जो ये हमने ब्लैक बनाया है रिंग, जिसकी थिकनेस है dr, जिसकी रेडियस r है, इस पे कितना चार्ज आएगा, क्या कैपिटल क्यू आएगा, नहीं, छोटा सा चार्ज आएगा। और उस छोटे से चार्ज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, dq। ये हमारे काम की चीज़ है, इसलिए हम पहले निकाल लें इसको। dq कैसे निकालेंगे, तो एक का आ चुका है, उसी में यदि हम इस ब्लैक वाले रिंग का एरिया मल्टीप्लाइड कर दें, क्योंकि एरिया की बात चल रही है, तो ये पूरा चार्ज जो आएगा वो dq का आ जाएगा। तो एरिया कितना निकालेंगे हम लोग, तो इस छोटे वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई r। सरकमफरेंस एक तरह का लेंथ हो गया, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है, dr, मल्टीप्लाइड हो गया। लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाइड कितना दे देता है, एरिया देता है। तो ये जो पोर्शन आया है ये कौन हुआ, dq। तो dq की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। खैर कैपिटल Q कुछ कट रहा है क्या, हाँ, पाई से पाई काट लेते हैं। कैपिटल Q 2 पहले लिख लेते हैं इसको, 2q स्मॉल r dr ओवर कैपिटल R स्क्वायर। ये याद रहेगा, स्मॉल चार्ज है इस रिंग पर। चलिए, क्या रिंग की वजह से अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिख ले। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था k q इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। जहां पर x क्या होता था, उस रिंग के सेंटर से दूरी, और कैपिटल R क्या होता था, रिंग की रेडियस। क्या रिंग की रेडियस यहाँ पे r कैपिटल है कि स्मॉल r है, स्मॉल r है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, स्मॉल r। और कुछ चेंज है नहीं, बाकी चीजें सेम है। इसके सेंटर से x से ही दूरी है, बाकी चीजें सेम है। रिंग का अगर हमें पता हो गया तो जरा सोचे कि इस रिंग जैसे कितने रिंग इसमें हम बना सकते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, इनफाइनाइट। मतलब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ऐसे जितने रिंग बनते हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उनको क्या कर दे, जोड़ दे, ऐड कर दे वेक्टरली। तो इन सबको जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करना, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो रिंग आया है उसी को जोड़ दे, बस खत्म काम। फिर से देखिए, इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हमने एक रिंग कट किया। ऐसे छोटे छोटे बहुत रिंग कट कर सकते हैं हम लोग, तो एक रिंग का निकाल लें और ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसको जोड़ दे सबको, छोटे से लेके बड़ा तक। तो छोटे से लेके बड़ा तक अगर जोड़ने लगे तो छोटा वाला रिंग कहाँ बनेगा, एकदम सेंटर पर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 0। और सबसे बड़ा वाला कितना रिंग बनेगा, एकदम सबसे बड़ा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, इस डिस्क की रेडियस के बराबर, तो r। तो लिमिट तो समझ में आएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, r तक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0 to r, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इज kqx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2। ये q कौन होगा, ये भी छोटी सी देखिए, q कौन है, पूरा q तो डिस्क था, हमें रिंग की वजह से निकालना है, तो रिंग पे कितना चार्ज लिया था हमने, स्मॉल dq। तो यार dq रख लीजिए,
मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। चलिए डी क्यू ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू रखनी है वो रख लेते हैं हम लोग, 0 to r है, के की वैल्यू नहीं रखनी अभी, डी की वैल्यू उठाते हैं वहाँ से, कहाँ गया यहाँ, चलिए 2q आर डी आर ओवर आर स्क्वायर, ये हो गई डी क्यू इंटू एक्स ओवरऑल, डिवाइडेड करना है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, और कुछ छूटा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। के कुछ कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा है, 2 को आगे ले लीजिए, 2k क्यू, नीचे आर स्क्वायर चला जाएगा, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, और ऊपर देखिए भी कौन बचा, आर डी आर इंटू एक्स, आर डी आर इंटू एक्स, है ना, इतने तो बचा ही था। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, 2 नहीं बदलेगा कांस्टेंट, के नहीं बदलेगा कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट बाहर निकलेगा, एक्स कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, है ना। बदलने वाला कौन है, उस स्ट्रिप को जो हमने रिंग जैसा कट किया है उसकी रेडियस बदलेगी, तो आर स्मॉल तो बदलेगा, वो अंदर ही रहेगा, आर डी आर। नीचे वाले में भी स्मॉल आर ऐड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको निकाल के बाहर रख लेंगे, पूरा का पूरा एक साथ अंदर रहेगा, वेरिएबल है ना इसके साथ, ये ऐसे ही रहेगा। यहां तक पहुंच गया। अब इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए देखिए ये जो स्टेप्स हम करने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए है। किसका इंटीग्रेशन करना है, इस अंदर वाले का, तो इसके लिए क्या करना होता है, एज्यूम करके करते हैं। तो लेट हमने कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, टी स्क्वायर, सपोज इनको हम डिफ्रेंशिएट कर दें इन पूरे को, तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या हुआ करता था, कांस्टेंट बाहर निकला इसीलिए, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, आर वेरिएबल है इसलिए होगा इसका, तो आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर की तरह क्या लिखेंगे, 2x मतलब 2r, फिर r का होता है तो dr हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का भी उसी तरह से 2t इंटू डी टी, तो 2 ने 2 को मार दिया, बचा कितना, r dr बराबर t dt, ये याद रखें, और एक ये जो लेट किया है ये याद रखें। चलिए वापस आते हैं इस जगह पर, ये इतना काम हो गया, अब यहाँ पर आते हैं, तो 2kqx बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह क्या लिखना है, टी डी टी, सिंपल है। और नीचे देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है मैंने, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, और पूरे के ऊपर क्या था 3/2 था, तो 2 ने 2 को मार दिया, टी क्यूब बचा, एक टी और कट जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे टी स्क्वायर बचेगा ना, तो 2kqx आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/t स्क्वायर बचेगा नीचे, और ऊपर dt बचा ही बचा है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ सिंपल लग रहा है, कैसा लग रहा है ये, 1/x स्क्वायर जैसा। चलिए देखते हैं, 2kqx बाई आर स्क्वायर, ये रहा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो इसका कितना हो जाएगा, -1/t। लिमिट याद है, वो 0 से r चल रहा था, वो छोड़ दिए थे हमने बीच में। चलिए 2kqx बाई आर स्क्वायर, लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर फिर लोअर, लेकिन रखेंगे कहाँ, तो याद रखें -1/t तक तो आ चुके हैं ना, t की वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 to r, समझ में आई कि नहीं बात। t की वैल्यू रखेंगे ना, t तो हमने एज्यूम किया था ना, t तो हमारे क्वेश्चन में चल ही नहीं रहता शुरू से, इसलिए उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। आइए 2kqx बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट, पहले अपर रखते हैं फिर बाद में लोअर, तो अपर रखें, तो माइनस साइन तो भूलना नहीं है, 1/√x स्क्वायर, x तो कांस्टेंट है उसमें मत रख दीजिएगा, स्मॉल आर वेरिएबल है इसमें रखना है, तो क्या रख देंगे इसकी वैल्यू, कैपिटल R हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस है ना, इसका माइनस क्या कर लेगा, उसको प्लस कर लेगा, प्लस करने के बाद अब जीरो रखना है किसकी जगह, स्मॉल आर की जगह, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1/x स्क्वायर, 2kq बाई आर स्क्वायर यही रहने दीजिए, x को अंदर भेजिए, तो x यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, -x बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस यहाँ जब
इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी होगा ना, तो x आएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, तो ये कट के क्या हो गया 1। क्लियर। अब लास्ट स्टेप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके बुक में या डेरिवेशन कहीं देखेंगे तो ये ऐसे नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा अरेंज किया गया होगा। एक लाइन यहाँ करने लेते हैं, 2 रहने देते हैं, k की वैल्यू रख लें 2, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और नीचे आर स्क्वायर पहले से है ब्रैकेट में। ये जो 1 आया इसको पहले कर लीजिए, यहाँ माइनस है उसको बात कर लीजिए, x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। अब इसको देखिए, पाई आर स्क्वायर को लेकर हम लोग क्या बना लेते हैं, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर और q/पाई आर स्क्वायर, याद है क्या है ये, चार्ज अपॉन एरिया। क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी किस टाइप की, एरिया, सरफेस चार्ज, उसको सिग्मा लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया सिग्मा, तो बचा क्या 2, नीचे क्या बता है 2 से 2 काट लेते हैं, ये से 2 से 4 काट लेते हैं, तो बचेगा सिग्मा, और यहाँ नीचे 2 बचा है, और क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या बचा है अब 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए फाइनल रिजल्ट ये रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट डिस्क एट अ पॉइंट एक्सियल पोजिशन फ्रॉम इट्स सेंटर एक्स डिस्टेंस। इतनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए डिस्क की वजह से। इसमें स्पेशल केस बना सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या कर लीजिए 0 कहाँ गए, डिस्क के कहाँ गए, सेंटर पर, डिस्क सेंटर, डिस्क के सेंटर पर चलेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रख लीजिए, ये 0 हो गया, ये रहा ना 0, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और कोई प्रॉब्लम, चलिए इतना अभी के लिए रहेगा, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और डेरिवेशंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।